हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं अनु शिक्षा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो इसके पहले हमने आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला था, जिसमें हमने आपको भारतीय संविधान का इतिहास बताया था और भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन बताया था। तो इस वाली वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो हमने आपको बताया था कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है भारतीय संविधान को बनाने में। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संविधान के जो अभी वर्तमान में 25 भाग है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की। तो जो विदेशी स्रोत है यानी कि मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, SC/ST जजों पर महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तीनों सेनाओं कमांडर और एकल नागरिकता, राज्यपाल में 12 सदस्यों को मनोनीत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, ये सारे कब कहाँ से लिए गए हैं तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं जो भारतीय संविधान का है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की। तो जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो USA से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार में यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम आपको कि प्रस्तावना, SC/ST जजों पर महाभियोग और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तीनों सेनाओं के कमांडर, ये सब कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान के। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं USA से। अब एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है और राज्यपाल में 12 सदस्यों को मनोनीत करना ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अब यहाँ पे लिखा है मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। तो जो मौलिक कर्तव्य है और पंचवर्षीय योजना वो कहाँ की है? रूस से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ये सारे कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो है जापान से। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया? रूस से, यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं रूस से। और समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और मौलिक अधिकार USA से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, राज्यपाल में 12 सदस्यों को मनोनीत आयरलैंड से। हम इसमें आगे देखेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कि जर्मनी से क्या लिया गया है। तो आपातकालीन उपबंध, तो ये सब कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और रिपब्लिक डे शब्द लिया गया फ्रांस के संविधान से। तो रिपब्लिक डे शब्द यानी कि कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, यानी फ्रांस के संविधान से रिपब्लिक डे शब्द लिया गया है। ठीक है, और यानी कि कनाडा से क्या लिया? अवशेष शक्तियां जो है कनाडा से ली गई। अब हम इनको ये पढ़ेंगे कि अवशेष शक्तियां होती क्या हैं। ठीक है, तो यदि यानी कि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय जो 3 इंडेक्स में शामिल नहीं किए गए उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। यानी 3 इंडेक्स यानी कि संघ, राज्य और संवर्ती। ठीक है, तो ये 3 इंडेक्स है। तो इसमें क्या है? यदि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय जो 3 इंडेक्स में शामिल नहीं किए गए, यानी कि संघ, राज्य और संवर्ती में शामिल नहीं किए गए, उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको होती है? संसद को प्राप्त होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं? अवशेष शक्तियां कहते हैं। अब इसमें अनुसूचियां पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। अब हम आपको संविधान की 12 अनुसूचियां बताएंगे जो वर्तमान में है। तो यहाँ पे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनुसूची को शेड्यूल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहली अनुसूची की। तो जो पहली अनुसूची है वो क्या है? संघ राज्यों का क्षेत्र है, यानी कि पहली अनुसूची में, और ये भाग 1 में भी है, संघ और राज्य क्षेत्र। अब दूसरी अनुसूची है उसमें क्या है? वेतन का है। तो दूसरी अनुसूची है वेतन। और तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण। ठीक है, और चौथी अनुसूची में है राज्य सीटों का आवंटन। तो ये है चौथी अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में SC/ST आरक्षण होगा। और 6वीं अनुसूची में है मिजोरम, त्रिपुरा विशेष राज्यों का दर्जा। तो ये कौन सी अनुसूची में है? 6वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची में यानी कि 7वीं अनुसूची में है 3 इंडेक्स संघ, राज्य और संवर्ती। तो ये संघ, राज्य और संवर्ती, इसे हम आगे देखेंगे इसी में ही वीडियो में। तो यहाँ पे 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 इंडेक्स संघ, राज्य और संवर्ती। ठीक है, फिर 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख। तो वो है 8वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार। तो 9वीं में है ये। और दल बदल यानी कि 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। और 11वीं में क्या हो गया? पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका।
तो पहली अनुसूची में क्या है, संघ राज्यों का क्षेत्र, और दूसरी में क्या है, वेतन, और तीसरी में क्या हो गया है, शपथ, और चौथी अनुसूची में राज्य सीटों का आवंटन, और पांचवी में क्या हो गया, SC ST का आरक्षण, और छठवीं में मिजोरम त्रिपुरा विशेष राज्यों का दर्जा, और सातवीं में 3 इंडेक्स संघ राज्य और संवर्ती, आठवीं अनुसूची में 22 भाषा, और नौवीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, और 12वीं में नगर पालिका। अब हम इसमें ये 3 इंडेक्स है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, 7वीं अनुसूची के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो 7वीं अनुसूची है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं संघ, क्या बताया था हमने आपको, संघ और राज्य और संवर्ती। तो ये है जो संघ है, इससे 100 विषय कानून संसद है, यानी कि 100 विषय लिए गए। अब 100 विषय में से कौन कौन से हैं, वो एग्जाम्पल में से बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस, जनगणना, तो इन सब काम में क्या है, 7वीं अनुसूची में संघ का ये काम हो गया, विषय कानून यानी कि संसद का ये सब, ठीक है। अब राज्य यानी कि राज्यों में क्या होता है, तो 61 विषय है राज्यों में। अब उसमें होता क्या है, कानून, राज्य, विधानमंडल, ये सब मतलब इन सब का काम होता है राज्यों में। अब एग्जाम्पल में ऐसी कृषि हो गया, नल, सड़क, बिजली, कुआं, ये सारे काम किस में हो गए, राज्य में, ठीक। और संवर्ती में 52 विषय लिए गए हैं, तो विषय कानून संसद यानी कि राज्य है। अब एग्जाम्पल में शिक्षा हो गई, परिवार हो गए, नियोजन, ये सारे क्या है, विषय यानी कि 52 विषय। तो ये 7वीं अनुसूची के बारे में हमने आपको बताया है कि इसमें क्या है, 3 इंडेक्स संघ और राज्य और संवर्ती। तो संघ में 100 विषय हैं, और राज्य में 61 विषय हैं, और संवर्ती में 52 विषय हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या बताए हैं कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, जनगणना, SSC, ठीक है। और इसमें 61 विषय में क्या है, कृषि, नल, सड़क, बिजली, ये सारे हो गए। और संवर्ती में शिक्षा, परिवार, नियोजन, मापतौल। तो आज की वीडियो में हमने आपको संविधान की 12 अनुसूचियां बताई है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।